Hello aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. रिसेंटली इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया चैनल्स में छाया हुआ था कि कोविड के केसेस जो है वो चाइना में फिर से रेस अप हो रहे हैं और कई सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं कि क्या नया वेव फिर से चाइना में कोविड का हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने खुद चाइना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया हुआ है कि आने वाले महीने में लगभग पर वीक 65 मिलियन कोविड पॉजिटिव केसेस सिर्फ चाइना में हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी से रिपोर्ट से रिलेटेड या फिर उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और करंटली कोविड का सिनेरियो चाइना में क्या है, पोटेंशियल थ्रेट किस तरीके से हो सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि चाइना फिर से एक नए कोविड वेव के इन्फेक्शन को फेस कर सकता है और लगभग पर वीक यानी कि हर वीक नियरली 65 मिलियन केसेस हमें कोविड के बहुत ही जल्द बाय द एंड ऑफ जून चाइना में देखने को मिलेंगे। और ये अलार्मिंग प्रेडिक्शन जो है वो दरअसल रेस्पिरेटरी डिसीजेस के स्पेशलिस्ट जोंग नैनशान जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, मिस्टर जोंग नैनशान जी ने किया हुआ है। दरअसल ग्वांगझो प्रोविंस, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, चाइना में ग्वांगझो प्रोविंस में दरअसल एक फोरम हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बायोटेक कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पर उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया हुआ है। अब ये पर्सनैलिटी है कौन, इनके बातों को इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? तो देखिए, जोंग नैनशान जी जो है वो दरअसल डायरेक्टर हैं नेशनल क्लिनिकल रिसर्च सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेस के। याद कीजिएगा, जब कोविड 2020 में पूरी तरीके से आउटब्रेक हुआ था तो वहां पर चाइना के हेल्थ पॉलिसीज को फ्रेम करने में दरअसल जोंग नैनशान जी ने बहुत ही प्रोमिनेंट सा रोल प्ले किया हुआ था। तो बहुत ही प्रोमिनेंट सा रोल सिंस कपल ऑफ ईयर्स वो चाइना में प्ले कर रहे हैं, खासकर कोविड से रिलेटेड सिनेरियो को कंट्रोल करने में, इन सभी से रिलेटेड मॉनिटरिंग वगैरह करने में। तो ये प्रेडिक्शन उन्होंने दरअसल कहा हुआ है कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एनालिसिस के बेसिस पर वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आप कह सकते हैं चाइना की सरकार का, यानी कि नेशनल क्लिनिकल रिसर्च सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेस का इस तरीके का एक पब्लिक स्टेटमेंट करते हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वेव ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ट्रिगर किस तरीके से हुआ। ये मोस्ट प्रॉब्ली ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो XBB है, जो कि दुनिया भर में रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। कई बार इंडिया में भी हमें थोड़े बहुत इसके केसेस देखने को मिले। तो ये बहुत बुरी तरीके से रैपिडली चाइना में स्प्रेड हो रहा है और ये सीरियस थ्रेट इसलिए क्यों माना जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादातर केसेस अब हमें आने वाले महीने में खासकर चाइना में देखने को मिलेंगे। और बात ये ऑफिशियली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नैनफैंग डेली नाम का एक न्यूज़पेपर है जो कि ग्वांगडांग प्रोविंस कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि खुद चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऑफिशियल मीडिया आउटलेट भी आप कह सकते हैं। तो खुद उस नैनफैंग डेली ने दरअसल इस रिपोर्ट को छापा हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि चाइना की सरकार अब थोड़ी बहुत डरी हुई है इस प्रेडिक्शन को लेकर और वो लोगों को अभी से ही अगवा कर रहे हैं कि देखो इस तरीके के केसेस राइज हो सकते हैं, अब जितना हो सके उतना ज़्यादातर सेफ रहने की कोशिश कीजिएगा। करंट कोविड के केसेस चाइना में क्या क्या हैं? देखिए, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स की अगर माने तो अप्रैल के महीने में ही कोविड के केसेस जो वो बहुत ही ज़्यादा सर्ज हो चुके हुए थे चाइना में और लगभग बाई एंड ऑफ दिस मंथ दैट इज़ मई के महीने में ही 40 मिलियन केसेस पर वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस आंकड़े के चलते हुए जो प्रेडिक्शन अब किया गया है कि जून के महीने में 65 मिलियन केसेस क्रॉस कर सकते हैं, वो शायद कुछ बड़ी बात नहीं होगी। और अगर ऑफिशियल डाटा की अगर हम बात करें तो मई 17 तक जितने WHO को रिपोर्ट किए गए तो लगभग 9.9 करोड़ कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस कोविड के हमें सिर्फ चाइना में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 1.21 लाख डेथ्स रिपोर्ट किए गए हैं टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलार्मिंग सा रिपोर्ट हमें WHO के द्वारा देखने को मिलेगा। और जोंग नैनशान जी ने और किस चीज़ के बारे में वार्न किया, उन्होंने कहा कि वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं, यानी कि पीपल जो ऑलरेडी अंडरलाइंग अलग अलग डिसीजेस के मारे हुए हैं और एल्डरली जो पर्सनस हैं चाइना में, उन्हें आप चाहिए तो फिर से वैक्सीनेट कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार इम्यूनिटी उनकी जो है लास्ट इन्फेक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी हुई होगी और प्रीवियसली भी जो इन्फेक्ट हुए हैं उनकी भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो चुकी होगी, तो उनके लिए भी रीवैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि इस वायरस की खासियत यह है कि वो म्यूटेट करता है और वो फिर से री इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि एक बार अगर कोविड आकर चला जाएगा वो फिर से नहीं आएगा, सब फिर बिल्कुल भी नहीं है। जोंग नैनशान जी ने यही कहा कि फिर से री इन्फेक्ट वो कर सकता है क्योंकि इस वायरस को म्यूटेट करने की ताकत है। तो ये सीरियस सी वार्निंग चाइना को फिर से दी गई है। ये भूल या फिर ये चूक चाइना से कहाँ पर हुई, किस तरीके से हुई? याद कीजिएगा, पूरी तरीके से जीरो कोविड पॉलिसी चाइना में लगाया गया था। पूरी तरीके से बड़े बड़े सिटीज़ जस्ट लाइक शंघाई को जो है पूरी तरीके से शट डाउन किया गया था। लोगों का आना जाना, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सब कुछ बंद किया गया था, लेकिन जो कि कोविड के केसेस में ड्रॉप हमें देखने को मिला। बिकॉज ऑफ दैट पिछले ही साल 2022 एंड में चाइना और खासकर बीजिंग ने इस जीरो कोविड पॉलिसी को अबैंडन किया हुआ था।
एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली फिर से कोविड के सर्ज हमें इस कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। और जैसा ही ये जीरो कोविड की पॉलिसी को अबैंडन किया गया, इमीडिएटली फर्स्ट वेव हमें इसी साल फरवरी के महीने में देखने को मिली और लगभग सिंस देन 85% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन यानी कि लगभग 1.4 बिलियन पीपल में 85% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हुए हैं इस वायरस को लेकर। तो अब चाइना करेगा क्या इसे लेकर, अभी वेट करके देखना पड़ेगा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।